आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन लिया गया है। इसके पहले भाग में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कालिदास हरिण शावक के बच्चे को लेकर ड्योढ़ी के अंदर प्रवेश करता है। हरिण शावक का बच्चा बाड़ों से आहत है। वह मल्लिका से हरिण शावक के बच्चे के लिए दूध लेकर आने के लिए कहते। तो आइए यहाँ से देखते हैं। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। यानी मल्लिका कहती है कि अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। यहाँ तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसके आगे कंटिन्यू करते। तो आइए देखते हैं। हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। यह मल्लिका कहती है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। यानी दूध का बर्तन उठाकर दूध को दूसरे बर्तन में पलटने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, यानी माँ आज बहुत गुस्सा है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाढ़ छोड़ते बना कैसे। यानी कालिदास कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस कोमल हरिण शावक के ऊपर बाढ़ छोड़ा, यानी बाढ़ चलाया। यह चाल भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ, तो जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका भी स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका क्या कहती है? सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भी कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। यानी मल्लिका कालिदास से कहती कि आज माँ बहुत रुष्ट है। माँ को यह पता चल गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी। माँ को अपवाद की ज्यादा चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो, इसे बाहों में ले लो। यानी कालिदास मल्लिका से कहता है कि दूध मुझे दे दो और हरिण शावक के बच्चे को बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। भाजन यानी बर्तन जिसमें दूध रखा गया है। कालिदास दूध के बर्तन को हरिण शावक के और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। यानी हरिण शावक का बच्चा इतना आहत रहता है कि वह दूध नहीं पी पाता है। तो कालिदास कहता है कि हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि हरिण शावक का बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो कालिदास हरिण शावक के बच्चे को कहते हैं कि हम ऐसा हट नहीं करेंगे कि हम दूध नहीं पिएंगे, हम दूध जरूर पिएंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। राजपुरुष दंतुल जो है ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण शावक का मुंह दूध से मिला देता है। यानी ऐसे दूध पीते हैं हरिण शावक को कालिदास कहता है। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल क्या कहता है देखते हैं। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। किसे देखते हैं? दंतुल को। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। यानी दंतुल और कालिदास हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? यानी जिस घर को तुम जानते नहीं हो तुम कैसे आ गए? कालिदास दंतुल को कहता है। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैंने तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाढ़ से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे कर पाता? कालिदास,
कालिदास कहते देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, यानी दंतुल तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल कहता है कालिदास मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। कालिदास दंतुल को कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। यह बात दंतुल कालिदास को कहता है। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। मल्लिका दंतुल को कहती है कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती, यानी शर्म नहीं आती है। दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाढ़ से आहत हुआ है, इसलिए मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। यह बात दंतुल मल्लिका से कहता है कि जो हरिण शावक के बच्चे को आपने बाहों में लिया है वो मेरे बाढ़ से आहत हुआ है, उसे क्षति पहुंची है, तो यह मेरी संपत्ति है। क्या आप मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी, कि मेरी संपत्ति आप मुझे लौटाएंगी कि नहीं। कालिदास इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। यानी कालिदास कहते इस प्रदेश में हरिणों का यानी हिरणों का आखेट यानी कि शिकार नहीं होता है। राजपुरुष तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते। दंतुल व्यंग भरे शब्दों में कालिदास को कहता है कि राजपुरुष के अपराध का निर्णय अब गांव के लोग करेंगे। क्या गांव के लोग या ग्रामीण युवक जो हैं अपराध और न्याय का अर्थ भी जानते हैं? कालिदास कहते हैं शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास यह हरिण शावक इस पावर्त्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर। इतना ही कालिदास बोलते हैं, तब तक अंबिका मल्लिका की माँ सहसा अंदर से आती है। अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा। अंबिका मल्लिका की माँ कहती है कि इस घर के तल्प और आस्तरण जो है हरिण शावक यानी हिरण के बच्चों के लिए नहीं। मल्लिका तुम देख रही हो माँ? मल्लिका कहती है तुम देख रही हो माँ? अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास इसे मुझे दे दो मल्लिका। कालिदास हरिण शावक के बच्चे को मल्लिका से मांग लेता है, दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है, यानी हिरण के बच्चे को लेकर द्वार की ओर चला जाता है। कालिदास द्वार की ओर चला जाए और ये कहते हुए कि हिरण के बच्चे के लिए मेरी बाहें ही काफी हैं। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल कहता है क्या मैं तुम्हें इस हरिण शावक के बच्चे को ले जाने दूंगा? तुम ले जाओगे और मैं देखता रहूंगा। कालिदास यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। कालिदास कहते हैं कि राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः दंतुल संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती, यानी दंतुल तलवार की मुठ पकड़े हुए कालिदास के पीछे जाना चाहता है, लेकिन मल्लिका सहसा आकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, यह शब्द मल्लिका दंतुल से कहती है। दंतुल कालिदास दंतुल आश्चर्य में पड़ जाता। कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कभी कालिदास है?
मल्लिका हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि है? यानी मल्लिका प्रश्न करती है कि तुम कैसे जानते हो कि कालिदास एक कवि है। दंतुल कहता है कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। यानी मल्लिका दंतुल से प्रश्न करती है कि उज्जैनी की राज्यसभा का हर एक व्यक्ति कालिदास को जानता है। दंतुल सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है, उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता। अक्षर व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती। अंबिका यानी मल्लिका की माँ इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका तुमने सुना माँ, यानी अपनी माँ को कहती है, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहे, यानी किसे, कालिदास को। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। अंबिका कहती है थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका कहती है दूध पी लो, आशा करती हूँ कब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना, यानी अब यहाँ कोई नहीं आएगा, यह तुमसे उम्मीद करती हूँ। अंबिका अपनी बेटी मल्लिका से कहती है। मल्लिका आतिथ्य मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। यह दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। इस दूध से नहला दूं माँ। पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ माँ। अंबिका कहती है कि मैं दूध से बहुत नहा चुकी